राधे राधे। आज श्लोक 29। वैपुत्थ च शरीरे मैं रोमहर्ष च जायते गांडीवम स्तम सरते हस्ताक्त च एव परिदहाते। 29 श्लोक में अर्जुन की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया गया है। वह कहता है, मेरा सारा शरीर काँप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे हाथ में से पूरा हथियार सरक रहे हैं और मेरी त्वचा जल रही है। इस तरीके से वो बहुत ही परेशान है। इस श्लोक में बताया गया है, शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार के खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वो भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया है कि उसका धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि के हैं। अब श्लोक 30 में आएंगे हम लोग, देखेंगे श्लोक 30 में क्या है। न च सक्रोमी अवस्थामुतु भ्रमद्यु च मेमन निमित्तन्ति च पश्यामि विपरीतानि केशव। इस श्लोक में हमें पता चलता है कि मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। इस श्लोक का तात्पर्य ये आता है कि अर्जुन बहुत ही अधीर है। वो कहता है, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और वो अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसमें आत्मविस्मृत हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोह माया स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीयाम निषेधात स्यात् भागवत 11 स्कंद 2:37। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीत हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तमात विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बुद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। इस तरीके से अर्जुन अपनी स्थिति व परिस्थिति के बारे में कृष्ण को बता रहा है। श्लोक 31। न च श्रेय अनुपयामि हत्वा स्वजनम आहवे न कोई विजयम कृष्ण च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज या सुख की इच्छा रखता हूँ। इस श्लोक का तात्पर्य है, जब अर्जुन यह देखता है कि सब अपने हैं तो सोचता है और कृष्ण से कहता है, यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ
विष्णु में है। सारे बुद्धिजीवी शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण भौतिक सुख के कारणों को भी जाते हैं। अर्जुन को क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। वह जानता था कि किस प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने योग्य होते हैं। यह एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, या दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने में विमुख हो रहा था। वह अपने सगे संबंधियों की बात को छोड़ दे सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने के तैयार नहीं होता, उसी भांति वह युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ वह एकांत में निराशपूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाहन के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाहता। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराश का एकांत जीवन बिताने का योग समझता है।